मुख्यमंत्री की घोषणाएं क्या लुभा पाएंगी किसानों को? क्या हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिल पाएगा किसानों का साथ? आखिर किसानों का कौन सा कर्ज होगा माफ? क्या कहते हैं किसान नेता? आज हम बात करेंगे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र में की गई किसानों के लिए घोषणाओं पर। हरियाणा पंजाब के किसान पिछले लंबे समय से कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जहां भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून, एमएसपी गारंटी, कर्ज माफी जैसी कई मांगों के विरोध में किसानों का आंदोलन 1 साल से अधिक चला था। इस आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन कानूनों को रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद किसान अपने घरों को वापस लौटे थे। इस दौरान 3 कृषि कानून तो रद्द हुए, लेकिन किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी गारंटी जैसी कई मांगे लंबित रह गई, जिसको लेकर हरियाणा पंजाब के कई किसान संगठन आज भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर धरना लगाए बैठे हैं। इस आंदोलन के दौरान भी कई किसान व पुलिस कर्मचारियों की मौत व घायल होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में हुई रैली में किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। उन्होंने किसानों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि किसानों के आबियाने के 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये की बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। एमएसपी को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अब तक 14 फसल एमएसपी पर खरीदी जाती थी, लेकिन अब हरियाणा में 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। इन घोषणाओं के साथ ही किसानों के लिए ट्यूबवेल व बिजली संबंधी समस्याएं दूर करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी। अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार
रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। इन घोषणाओं के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा को किसानों की नाराजगी का जो नुकसान लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा था उसे भाजपा हरियाणा विधानसभा चुनावों में नहीं दोहराना चाहती। लोकसभा चुनाव में भाजपा व जजपा के कई नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कई जगह तो किसानों ने दोनों ही पार्टियों के नेताओं की एंट्री ही गाँव में बंद कर दी थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा आखिर किसानों को कितना लुभा पाएगी यह तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं के बाद हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने किसानों को दी गई इस सौगात का कारण किसानों की राजनीति में एंट्री का डर बताया है। साथ ही कर्ज माफी पर उन्होंने कहा कि यह कर्ज माफी नहीं बल्कि मामला माफ किया गया है। उनके अनुसार पानी का 137 करोड़ बकाया राशि में से यह राशि माफ करने की घोषणा की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का आश्वासन दिया है इसको लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार का धन्यवाद किया है। देखिए, कर्जा माफ नहीं किया गया है, ये खबर गलत है। उन्होंने मामला माफ किया है। जो पानी का मामला होता है वो पुराना मामला कुछ 137 करोड़ था वो माफ किया है, कर्जा माफ नहीं किया है। फसलों पे एमएसपी की गारंटी पे खरीदने का आश्वासन किया है और बाकी उन्होंने एक दो मुद्दे और हैं जिन पे उन्होंने कहा है कि जैसे बिजली के ट्रांसफार्मर थे उन पे कुछ पैसे लेते थे वो आज बंद कर दिए हैं। जो जड़ जाता था ट्रांसफार्मर, 3 स्टार मोटर थी वो कुछ कंपनियों के पास थी, अब कहीं से भी ले सकते हैं। और इस तरह से कुछ मुआवजा जो पेंडिंग था वो 100 कुछ करोड़ था वो देने की बात की है। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे, वैसे तो जो उन्होंने किया है उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो एमएसपी पे सभी फसलों खरीदने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा सरकार खुद खरीदेगी, सेंटर खरीदे चाहे ना खरीदे। तो पहली बात हम धन्यवाद करेंगे और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब इसलिए हुआ है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी खड़ी की है और अब सरकार को, अब राजनेताओं को ये लगने लगा है कि अगर किसान सत्ता में आ गया तो बहुत कुछ बदलने वाला है और जो राजनीतिक पार्टियां जिस ढर्रे की राजनीति कर रही हैं वो ढर्रे की राजनीति नहीं चलेगी। उनको निचले स्तर की राजनीति करनी पड़ेगी, जनता के पक्ष की बात करनी पड़ेगी। और हम ये कहना चाहेंगे कि यही रीस हरियाणा की बाकी राजनीतिक पार्टियों को, बाकी प्रदेशों की सरकारों को, चाहे वो पंजाब सरकार है या जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सब को इसी नीति पे काम करना चाहिए कि जहाँ भी वो सरकार जिस पार्टी की भी है वो अपने प्रदेश के किसानों की हर फसल एमएसपी पे खरीदे। तो जिस तरह से ट्यूबवेल के बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा कहा, हाँ वो उन्होंने कहा है कि अगर दूसरी जगह बदलना हो तो पहले उनका ये था कि जो छोटे ट्यूबवेल है उन पे उन्होंने सोलर वाला ही पास किया हुआ था, अब वो कहते हैं कनेक्शन भी मिलेगा। तो वैसे तो ये जितनी मांगे उन्होंने की है सारी किसान के पक्ष की हैं, अच्छी हैं, लेकिन सभी सरकारें ये करें। और दूसरा ये है कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए। ये पहला कदम आप देख रहे हो कि किसान राजनीति में आए, हमने पार्टी बनाई संघर्ष पार्टी और उसका असर जो है वो इलेक्शन से पहले ही देखने में आया। तो इसलिए हम किसानों को कहना चाहेंगे कि आप जितने ज़्यादा राजनीति में सक्रिय होंगे उतनी ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां बात सुननी जो है वो शुरू करेंगी और इसके लिए हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। किसान नेता के इस बयान से यह जाहिर होता है कि यह घोषणाएं किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। साथ ही जो किसानों का सरकार के प्रति रोष है वह भी कम होगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं का
न केवल किसानों को फायदा पहुंचेगा बल्कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भी इसका फायदा पहुंचेगा। जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटा नायब सैनी को यह पद सौंपा गया था, तब यह उम्मीद लगाई गई थी कि अब भाजपा रूठों को मनाने की कोशिश करेगी, जो अब साफ नजर आने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लिए गए कई फैसलों को नए मुख्यमंत्री सैनी द्वारा बदल दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की गई घोषणाओं से हरियाणा के किसानों में तो रोष कम होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री का यह दाव पंजाब सरकार के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि जब हरियाणा में कर्ज माफी और सभी फसलों पर एमएसपी संबंधी समस्याओं का समाधान होगा तो पंजाब में भी यह मांग उठेगी, जिसके विरोध का सामना पंजाब सरकार को करना पड़ सकता है। अब तक पंजाब सरकार किसानों को लेकर हरियाणा सरकार पर कई तरह के आरोप लगाती आई है, लेकिन अब बारी हरियाणा सरकार की होगी।